मेरा नाम है वसीम मलिक और मैं आपके लिए ला रहा हूँ अनकट के प्लेटफॉर्म पर बैलेट बैटल्स के नाम से एक मुख्तसर डॉक्यू सीरीज़, जिसका बुनियादी मकसद पाकिस्तान में होने वाले 2024 के आम इंतखाबात की उन नशिस्तों का तकाबली जायज़ा लेना है जहाँ पर मुकाबला कांटेदार होगा। क्योंकि इलेक्शन को कवर करने वाले मुबस्सिरीन और ग्राउंड्स पर सर्वे करने वाले सहाफ़ियों का मानना है कि यहाँ मुकाबला नेक टू नेक होगा। आज की इस डॉक्यू सीरीज़ में हमारे साथ मौजूद होंगे माजिद निज़ामी साहब। सीनियर सहाफ़ी हैं, जंग ग्रुप से वाबस्ता हैं और इनके साथ अहमद वड़ाइच भी हमारे साथ होंगे। हम न्यूज़ से इनका ताल्लुक़ है। ये नौजवान सहाफ़ी हैं। इन दोनों सहाफ़ी हज़रात से हल्का सियासत का माजी जानने की कोशिश करेंगे, जबकि हमारे साथ दीगर सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन जिनमें असदुल्ला खान, अदनान हैदर और राय साकिब खरल भी मौजूद होंगे, जो कि मुतअद्दिद इंतखाबात को ग्राउंड से रिपोर्ट कर चुके हैं, जिनके सर्वेज हकीकत के बहुत करीब समझे जाते हैं। कांटेदार मुकाबलों की जानिब बढ़ते हैं। खैबर पख्तूनख्वा, जिसे इमरान खान का किला कहा जाता है और जहां तहरीक इंसाफ ने ग्राउंड पर सबसे ज़्यादा सियासी सरगर्मियां भी की हैं, वहां कौमी असम्बली का हल्का NA 18 है, जहां मद्दे मुकाबिल हैं उमर अयूब खान और बाबर नवाज खान। आपके नज़दीक कौन जीत रहा है? अच्छा, केपी का कोई भी हल्का वैसे में जो हमने डिस्कस करना है ना, तो उसमें रिमेंबर वन थिंग कि केपी वाहिद प्रोविंस है जो टोटली वन वे हुआ है इस टाइम के ऊपर। वहाँ का कैंडिडेट हल्के के अंदर मौजूद है, कैंपेन कर रहा है, नहीं कर रहा। जिस तरह हम हमेशा से कहा करते थे ना कि होम ग्राउंड PMLN की पंजाब है, वही होम ग्राउंड PTI को लेकर केपी के है। सो यहाँ पर उमर अयूब साहब तो बहुत बड़ा नाम है। यहाँ पर आई थिंक वर्कर भी होता, टिकट उसको भी दे दिया जाता तहरीक इंसाफ का या हिमायत याफ्ता होता, तो वो भी विनिंग पोजीशन में होता। बट एक फैक्टर जो हम तमाम लोग काफ़ी दिनों से इग्नोर करते आ रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने इंतखाबी निशान को लेकर उम्मीदवारों के बहुत सारे चैलेंजेस हैं और इसके ऊपर जमात तो बहुत ज़्यादा बात नहीं कर सकती। ऑब्वियसली वो उनकी पार्टी और उसको अगर हाईलाइट करते हैं इस इशू को तो उनके वोटर का मोराल डाउन होता है। बट मैं बहुत सारे हल्कों में जो रिसेंट सर्वेस किए हैं मैंने, जब से बल्ले का निशान छिना है उसके बाद जो सर्वेस किए हैं, जिस किसी हल्के में चले जाएँ 70% वोटर तहरीक इंसाफ का निकलेगा। बट अपने उम्मीदवार के इंतखाबी निशान का बहुत सारे लोगों को नहीं पता। तो अगर वो मार नहीं पड़ती तो आई थिंक क्लियर कट उमर अयूब खान था। देखिए, पिछला अगर आप 2018 का इंतखाब देखें तो बाबर नवाज खान ने 1,32,000 वोट लिया है और ये बहुत अच्छा वोट होता है। लेकिन इनके मुकाबले में उमर अयूब खान ने 1,72,000 वोट लिया है, तो ये 40,000 का डिफरेंस बन जाता है। तो एक तरफ हम उमर अयूब खान के मुकाबले में उनका उम्मीदवार कोई 1.25 लाख से ज़्यादा वोट ले भी रहा है, लेकिन 40,000 की लीड को ख़त्म करना भी आसान नहीं है। तो मेरा ये ख्याल है कि इन हालात में कि जब खैबर पख्तूनख्वा में एक लहर भी चल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वैसे तो पूरे पाकिस्तान में या पंजाब में और बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा में तो बहुत ज़ोरदार है वो लहर, तो मेरा ख्याल है कि ये 40,000 का डिफरेंस बढ़ जाएगा और उमर अयूब खान के लिए कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए ये इंतखाब जीतने में। इसमें उमर अयूब साहब का मुकाबला नहीं है बाबर नवाज साहब से, मुकाबला है यूसुफ अयूब खान का और बाबर नवाज खान का। फैमिली का पावर हब यूसुफ अयूब खान है, इसलिए MPO लगा के उनको बंद किया, किसी और को नहीं किया। ठीक है, मुकाबला है यूसुफ अयूब का और बाबर नवाज का। इसमें अगर आप हिस्टोरिकली देखेंगे तो 2002 के बाद मेरे ख्याल से उमर अयूब साहब 2018 में जीते थे, 16 साल बाद। बीच में एक दफ़ा सरदार मुश्ताक जीते 2008 में नून लीग के टिकट से, उस टाइम उमर अयूब साहब हार गए। 2013 में वो फिर सरदार मुश्ताक साहब जीते, नहीं सरदार मुश्ताक साहब नहीं, 2013 में राजा अमर ज़मान जीते थे, जॉर्ज सिकंदर ज़मान के बेटे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा रहे थे। फिर बाई इलेक्शन में आए, क्या नेम है अपना, बाबर साहब, बाबर नवाज खान, और वो जीत गए। और 2018 में फिर ये 1 to 1 दोनों आए, उमर अयूब खान और बाबर नवाज खान। तो 1,72,000 और 1,32,000, 40,000 की लीड थी, अच्छी खासी लीड थी और उसको कवर करना मुश्किल है। अभी फिर मुकाबले में हैं बाबर नवाज खान और उमर अयूब खान। एक हमारे यहाँ कॉमन परसेप्शन है कि कंपेन नहीं करने दी जा रही, एक चीज़ नज़र भी आ रही है। KP में काफ़ी हद तक लोगों ने कंपेन की है। इस हल्के में अगर आप देखेंगे तो फैमिली का पावर हब, फैमिली के इंजन यूसुफ अयूब खान ने भरपूर कंपेन की है। उनके साथ अरशद अयूब खान साहब भी हैं। उमर अयूब साहब तो हल्के में गए ही नहीं, मेरे ख्याल से उनके बेटे कंपेन कर रहे हैं शायद। तो फैमिली का पावर हब मौजूद था, अभी MPO लगा के बंद किया हुआ है।
तो देख मेरा ज़ाती मानना है कि केपी के हालात और वहाँ की मकबूलियत को देख के और यूसुफ अयूब साहब का ख़ुद कैंपेन में मौजूद होना और कैंपेन को लीड करना, ये वाली सीट जो है वो उमर अयूब साहब जीतेंगे। बिल्कुल जी। मैं पाकिस्तान में होने वाले मुकाबलों को दो कैटेगरीज में तकसीम करता हूँ। एक तो वो मुकाबले हैं जिसमें बड़े नाम होते हैं, सियासी जमातों के रहनुमा, साबिक वज़ीर आज़म, और एक जो मुकाबले होते हैं जो कांटेदार होते हैं, जिसमें हम ये समझते हैं कि ये बहुत नेक टू नेक चल रहा है। उसमें शायद नाम बड़े ना हो, इलाकाई तौर पे लोग उनको जानते हों, सूबाई तौर पे जानते हों। ये हल्का वाकई कांटेदार मुकाबलों वाला है। इसमें दिलचस्प बात यह कि दोनों उम्मीदवार एक दूसरे के रिश्तेदार भी हैं, अगरचे वो सेकंड थर्ड कज़न है, लेकिन उनकी रिश्तेदारी बिल्कुल है। और पहले ये एक दूसरे के हलीफ भी रहे, लेकिन अब गुज़िश्ता कई सालों से ये हरीफ बन चुके हैं। तो इसलिए ये वाकई बड़ा दिलचस्प मुकाबला होगा। और यहाँ पर बाबर नवाज खान की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है, और उनकी प्रेजेंस की वजह से तहरीक इंसाफ को ख़तरा भी रहता है, और उन्होंने यहाँ से कामयाबी भी हासिल की हुई है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये वाकई एक इंटरेस्टिंग मुकाबला होगा, और यहाँ पे जीत का मार्जिन कोई इतना ज़्यादा मुझे नज़र नहीं आ रहा। खैबर पख्तूनख्वा का दूसरा कांटेदार मुकाबला कौमी असम्बली का हल्का NA-22 है। आतिफ खान का मुकाबला है अमीर हैदर खान होती से। क्या देखते हैं? अमीर हैदर होती खान जीत जाएंगे NA पे। उसकी वजह यह है कि आतिफ खान साहब तो बड़े रूड तबीयत हैं, उनके अंदर भी छोटा सा इमरान खान है। वो ना हल्के में जाते हैं ना लोगों से मिलते हैं। तो क्योंकि पाकिस्तान में अभी भी इस्लामाबाद को निकाल के, लाहौर के DHA और बहरिया टाउन को निकाल के, कराची के DHA और बहरिया टाउन को निकाल के 7,96,096 स्क्वायर किलोमीटर पाकिस्तान है। तो तकरीबन 7,80,000 स्क्वायर किलोमीटर पाकिस्तान पे जितने पाकिस्तानी बसते हैं, मुझे चाहते हैं कि मैं जिसको वोट दूं कम से कम वो मेरे दुख सुख में शरीक हो, तो वो नहीं होते। इमरान खान एक्सेप्शनल केस है भाई, हर कोई इमरान खान नहीं होता। वो नहीं जाता ईसा खेल, वो जानता नहीं ईसा खेल है कौन रहता है, वो डिफरेंट केस है। उसको हर कोई इमरान खान नहीं होता, इमरान खान सिर्फ एक है। तो आतिफ खान साहब कहें इमरान खान बन जाए तो ऐसा होता नहीं। मेरे ख्याल में आतिफ खान साहब, ये कोई कांटेदार मुकाबला नहीं है, किसी ने आपको गलत रिपोर्ट किया। अच्छा, ये बड़ा कांटे का मुकाबला होगा, दोनों बड़े खानदान है, एक एक्स CM है, एक सूबाई वजीर है, दो आतिफ खान साहब का एक PTA के अंदर भी एक रिफ्ट रिसेंटली भी हमने देखा सरफेस हुई टिकट्स को लेकर भी, और फिर ये गंडापुर ग्रुप और आतिफ खान ग्रुप, इस तरह की इंटरनल ग्रुपिंग PTI के विद इन KP के। यहाँ पर इस दफ़ा होतीज़ भी पूरा जोर लगाएंगे, सर्वाइवल की जंग है ना। अगर ये इलेक्शन भी साबिका CM हार जाता है तो यहाँ पर बड़ा नेक टू नेक कंपटीशन जाएगा। इट्स टू अर्ली टू से कि आतिफ खान साहब ये हो, बट नेक टू नेक कंपटीशन होगा। देखें, आतिफ खान और अमीर हैदर खान होती का जो मुकाबला है, मैं अगेन 2018 आपसे कहूँगा, 2018 का जो इंतखाब था, आतिफ खान ने महज मेरा ख्याल है कोई 30-40 वोटों से, शायद अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो 30-40 वोटों के फ़र्क से हारा था, या 100-150 वोट थे, बहरहाल इससे ज़्यादा नहीं थे, कुछ 500 वोट नहीं थे, 300 से कम ही वोट थे जो आतिफ खान हारे थे। और अमीर हैदर खान होती वो हैं जो वज़ीर आला रहे हैं, और वज़ीर आला होते हुए उन्होंने अपने इलाके में बहुत काम किया है। अच्छा, और बहुत काम करने के बाद उन्होंने ये 1 लाख से ज़्यादा वोट लिए और जीत गए। अब सूरत हाल यह है कि इस मरतबा तहरीक इंसाफ के 2018 में ज़ाहिर है फ़र्क था, इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी PTI की थी, आज से ज़्यादा नहीं थी। तो मेरा ख्याल है कि ये अब अमीर हैदर होते के लिए सीट मुश्किल हो जाएगी, और आतिफ खान को मेरा ख्याल है कौमी असम्बली की सीट जीतने के इम्कान मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये हल्का इसलिए दिलचस्प है कि अमीर हैदर होती गुज़िश्ता इलेक्शन में ANP के वाहिद MLA थे। तो जब हम कांटेदार की टर्म इस्तेमाल करते हैं तो ये डेफिनेटली उस कैटेगरी के अंदर बिल्कुल फॉल करता है। आतिफ खान का ये मामला है कि उनकी KP के अंदर प्रेजेंस बहुत ज़्यादा रही, और इमरान खान के भी वो बहुत करीब रहे, और अब एक दफ़ा फिर वो इलेक्शन में मौजूद हैं। जबकि दूसरी तरफ अमीर हैदर होती सियासी बका की जंग लड़ रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि ANP वक्त के साथ साथ उसकी परफॉर्मेंस खासी कम होती जा रही है। असफंद यार वली तो इंतखाबी सियासत एक किनारा कशी इख्तियार कर चुके हैं। सो उस ANP फैमिली के अंदर डेफिनेटली अमीर हैदर होती एक बहुत बड़ा नाम है, और यहाँ पर एक बहुत अच्छा मुकाबला देखने को आएगा। अभी तक की सिचुएशन में आतिफ खान थोड़ा सा आगे हैं, लेकिन अमीर हैदर खान होती, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो वाहिद विनर थे ANP के, तो डेफिनेटली वो भी बहुत जोर लगा रहे हैं। इसमें देखें, एक
मीर हैदर साहब साबिक वज़ीर आला हैं। 2018 के इलेक्शन में 151 वोटों से जीते थे आतिफ खान से। इस दफ़ा आतिफ साहब को सूबाई असम्बली का टिकट नहीं मिला, तो मैंने किसी बंदे से पूछा कि आतिफ साहब सूबाई असम्बली का टिकट नहीं ले रहे तो क्या असम्बली में नहीं जाना चाहते, सामने अमीर हैदर होती हैं। तो उनका मानना यह है कि आतिफ खान श्योर है कि मैं ये सीट जीता हूँ, मैं इस दफ़ा ये सीट नहीं हार सकता। इसमें जब आप हल्का बनियों को देखेंगे, अगर इस दफ़ा की जो आप मर्दान की हल्का बनी है, अमीर हैदर होती साहब ने कहा था कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है, तो उसमें जो कुछ यूनियन काउंसिल्स थी अमीर हैदर होती साहब की, स्ट्रॉन्ग यूनियन काउंसिल्स होती, वो निकाल के मुजाहिद खान साहब वाले हल्के में शिफ्ट कर दी गई थी। उसमें से कुछ यूनियन काउंसिल निकाल के मुजाहिद खान साहब वाले हल्के में शिफ्ट कर दी गई थी, और जो अली मोहम्मद खान की स्ट्रॉन्ग यूनियन काउंसिल थी, यूनियन काउंसिल हाथियान और 1-2 यूनियन काउंसिल और हैं, वो आतिफ खान के हल्के में शिफ्ट कर दी गई थी। तो उसमें वो जो नई हल्का बनियाँ हैं, वहाँ पे अली मोहम्मद साहब ने भी एक दफ़ा ट्वीट किया था कि ये मेरे साथ ज़्यादती की है, हल्का बनियाँ दुरुस्त नहीं हुई। तो उसमें वो आतिफ खान साहब को वो अली मोहम्मद की यूनियन काउंसिल्स का भी एज मिलेगा। तो 151 की लीड थी लास्ट टाइम, इस दफ़ा तो वो PTI की वेव भी है, वो कंपेन भी बहुत अच्छी कर रहे हैं। आतिफ साहब खुद तो नहीं है, लेकिन जो उनके MP के कैंडिडेट्स हैं वो सारे मैदान में मौजूद हैं, बड़ी अच्छी कंपेन कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये सीट आतिफ साहब को जीतनी चाहिए। KPK के तीसरे कांटेदार मुकाबले की जानिब बढ़ते हैं इमरान खान के तगड़े खिलाड़ी अली अमीन गंडापुर का जनाब मौलाना फजलुर रहमान से यहाँ मुकाबला है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी भी मैदान में उतरे हैं। कौमी असम्बली का हल्का NH 44 कहलाता है। क्या नताइज देखते हैं उस पर? स्ट्रेट अप अली अमीन गंडापुर। रीज़न के दो कि ये अनाउंस कर दिया गया मरवा साहब की जानिब से कि ही इज़ कैंडिडेट फॉर CM, लेकिन वो आज की मेरी इन्फॉर्मेशन है कि अभी KPK को लेकर कोई सच डिसीजन नहीं अभी तक लिया गया। बट मोस्ट प्रोबेबली मुझे भी ज़ाती तौर पे यही लगता है कि एक दफ़ा अनाउंस जब किया गया है तो उसके बाद एक पॉलिटिकल जो वेव बनती है वो गंडापुर साहब ही मोस्ट प्रोबेबली CM के कैंडिडेट भी होंगे। यही वजह है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब एक और सीट से पेशीन से भी जाके लड़ रहे हैं, और वो बहुत सेफ सीट है व्हेन इट कम्स टू JUIF। तो आई पर्सनली थिंक, क्योंकि अभी आपके और मेरे जो तमाम चीज़ें हैं ये तज्जिया है, एक चीज़ को हम भूल रहे हैं, वो 8 फरवरी है, और 8 फरवरी को किसी एक स्पेसिफिक सियासी जमात को पोलिंग एजेंट मिलता है नहीं मिलता, उनका किस हद तक वहाँ पर जो पोलिंग के जो बूथ होगा वहाँ तक वोटर किस हद तक पहुँचता है, ये चंद सवालात हैं, और ये इनके जवाब अभी तहरीक इंसाफ नहीं दे पा रही। आपने देखा होगा कि बहुत सारे उम्मीदवारों ने अभी तक यही बताया नहीं, अपनी पार्टी तक को दूर की बात अपने वोटर तक को नहीं बताया कि पोलिंग एजेंट हमारा कौन सा होगा यहाँ से। सो अगर अली अमीन गंडापुर साहब फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है तो एक लंबी लीड से जीता है। मतलब अली अमीन गंडापुर से उन दोनों का मुकाबला नहीं बनता, और ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा इस इलेक्शन को, इस हल्के को मैनेज करना। अगर अली अमीन गंडापुर को हरा दिया गया, मैं सल्यूट पेश करता हूँ। देखिए, फजलुर रहमान साहब जो हैं वो इसी हल्के में फैसल करीम कुंडी भी खड़े हुए हैं। फैसल करीम कुंडी भी अपना वोट लेते हैं। फजलुर रहमान साहब मेरा ख्याल है पशीन का हल्का जीतने जा रहे हैं, डेरा इस्माइल का हल्का जीतते हुए मुझे दिखाई नहीं दे रहे, और जितना फ़र्क पिछली दफ़ा था उससे ज़्यादा फ़र्क अली अमीन उससे ज़्यादा फ़र्क के साथ वो जीतेंगे। इसमें मैं अपने जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है वो तो सबको पता है कि हर दफ़ा ही अली अमीन गंडापुर साहब जीत रहे हैं। मेरे लिए इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है जो यहाँ पे मेयर डेरा इस्माइल खान का इलेक्शन हुआ था, उसमें इनके अली अमीन के भाई कैप्टन उमर अमीन गंडापुर इलेक्शन लड़े थे, और उनकी 25,000 की लीड थी, 25-26 हज़ार की लीड थी JUI के ऊपर। तो 25-26 हज़ार की लीड को अगर आप माइंड में रखेंगे, और अभी भी वो कंपेन कर रहे हैं, अली अमीन साहब खुद तो नहीं कर रहे और फैसल अमीन भी नहीं कर रहे जो सबका सूबाई वज़ीर है, लेकिन उमर अमीन जो है वो जो डेरा इस्माइल खान के तहसील नाज़म है, वो मेयर डेरा इस्माइल खान बेसिकली वो हल्के में मौजूद है, और इनके वालिद भी मौजूद हैं, और उनकी जो घर की ख़वातीन है वो भी इस दफ़ा कंपेन कर रही हैं। तो मेरे ख्याल से ये सीट जो है ये जीतनी चाहिए अली अमीन को। पंजाब के बरक्स खैबर पख्तूनख्वा में हमारे पास ये ट्रेंड्स हैं कि वहाँ पे 3-वे फाइट 4-वे फाइट बिल्कुल होती है। पंजाब में हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 3 उम्मीदवार ऐसे होंगे जिनके 80-80 हज़ार वोट होंगे, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये हल्का इस लिहाज से बड़ा ट्रिकी है, और शायद इसी को देखते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने बलूचिस्तान से भी पहली दफा अपनी सियासी जिंदगी में इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। सो इट मीन्स कि यहाँ पर बिल्कुल घुमसान की जंग है। मेरा ख्याल है कि 1 और 2 तो कहना मुश्किल है, लेकिन फैसल करीम कुंडी जो है वो नंबर 3 पे रहेंगे अभी तक की सिचुएशन में, मुझे ऐसे लगता है, और 1 और 2 वाकई बड़ा दिलचस्प होगा।